लूसेंट्स वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान डे 1। भारतीय इतिहास पहला सामान्य परिचय का पहला क्वेश्चन। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? किसने कहा था? थ्यूसिडाइटिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है क्या? हेरोडोटस। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल का। किसका? हीगेल का। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसका? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। किसने? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का। किसका? सीले का। क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लेखक, सूची 2 इतिहास की परिभाषा। एम है ओकशाट। यहाँ पर सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेबेलियन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी के साथ किसका मिलान होगा? कॉलिंग वुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। सवाल है 14 नंबर। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने
कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। बेनेडिक्टो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार। किसने? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डामिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व का मतलब वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संवत्सर। सूची 2 किस समय से गणना। यहाँ पर है विक्रम संवत्सर, तो मिलान होगा इसका चौथा से 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत्सर 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी। कली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, जो कि सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी 78 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। तीसरा गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। 1 2 3 1 2 3 सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। क्या? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत को प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य छठा। किसने? विक्रमादित्य छठा ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का जस प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। किसे? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। 213 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यह यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप को। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलार्ड लिब्बी। किसने? विलार्ड लिब्बी। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। क्या? जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है
कौन सा? लेखन, लेखन का प्रमाण मिला। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने? सेलेरियस। किसने? सेलेरियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल बरूनी। किसने? अल बरूनी। डे 1 में यहीं तक, फिर मिलते हैं डे 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ।